नमस्कार साथियों, मैं शिवम सूर्यवंशी स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज यानी चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 जून 2025 को हो चुका है। चलिए साथियों, इस पुल के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बात करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसकी खासियत है 40 किलो तक का विस्फोटक रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप को सहने में सक्षम किया गया है और 42 साल पुराना यह प्रोजेक्ट कश्मीर को शेष भारत से ट्रेन के जरिए जोड़ता है और वह भी हर मौसम में। और साथियों, हम सब जानते हैं इसका उद्घाटन सफलतापूर्वक हो चुका है, लेकिन अभी राजनीति नहीं हुई थी, लेकिन अब वह भी होने लगी है। राजनीति के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इस ब्रिज के बारे में। साथियों, यह ब्रिज 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन का हिस्सा है। इसमें 118 किलोमीटर लंबा कांजीगुड़ा बारमूला का निर्माण कार्य अक्टूबर 2009 में शुरू हुआ था। जून 2013 में 18 किलोमीटर लंबा कांजीगुड़ा बनिहाल का काम शुरू हुआ था और जुलाई 2014 में 25 किलोमीटर लंबे उधमपुर कटरा स्ट्रेच का काम शुरू हुआ था। फरवरी 2024 में 48 किलोमीटर लंबी बनिहाल संगलदान लाइन का काम शुरू हुआ था और आखिर के बचे 63 किलोमीटर लंबे कटरा संगलदान हिस्से कमीशन 6 जून को हुआ था। साथियों, अब बात करते हैं इस ब्रिज की खासियत के बारे में। चिनाब ब्रिज को बनाने में आई कुल लागत 1486 करोड़ रुपए है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर, ऊंचाई 359 मीटर है और कुल 17 पिलर लगे हैं। और इस ब्रिज को बनाने में 29,000 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है और सबसे ऊंचा स्टील का खंभा 130 मीटर का है और सबसे ऊंचा कंक्रीट का खंभा 49.34 मीटर का है। और इस ब्रिज का 785 मीटर लंबा टेक और ब्रिज हिस्सा सिविल इंजीनियरिंग का विशेष नमूना है और इस हिस्से पर गाड़ियां चलेंगी। और इस ब्रिज की अनुमानित उम्र 120 साल की है और इस ब्रिज के ऊपर से 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती हैं और वहीं 266 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को यह सह सकता है। वैसे साथियों, अभी तक हम और आप बात कर रहे थे इस ब्रिज के निर्माण और खासियत के बारे में, लेकिन वही साथियों, यह भी बात ध्यान रखने योग्य है कि इस ब्रिज को बनाने में काफी चुनौतीपूर्ण व संघर्षमय काम रहा है। लेकिन वहीं इस संघर्षपूर्ण काम को संभाला था कोकट रेलवे स्टेशन। अब उनको ही डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का काम धाम भी करना था या फिर करवाना था। ऐसे में कई इंजीनियरिंग कंपनियां साथ आईं और वही डिजाइन और ढांचे का निर्माण कार्य दक्षिण कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी और VSL इंडिया के पास गया और वहीं न्यू और आर्क का निर्माण फिनलैंड WSP ग्रुप और जर्मनी के लॉयल हार्ड एंड्रा एंड पार्टनर्स ने किया। और न्यू प्रोडक्शन का प्लान बेंगलुरु में मौजूद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने तैयार किया और ढलान की स्टेबिलिटी का प्लान IIT दिल्ली ने तैयार किया। भूकंप रोधी डिजाइन IIT रुड़की ने बनाया और इस ब्लास्ट प्रूफ डिजाइन भारत सरकार की एजेंसी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया व तैयार किया। और स्टील की सप्लाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया और ब्रिज बेरिंग का काम स्विट्जरलैंड की कंपनी मैगोबा ने बेरिंग बनाए। काफी संघर्ष और अथक प्रयासों के बाद इस ब्रिज का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका 6 जून को सफल उद्घाटन भी किया है। और वही प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जम्मू कश्मीर में दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों की जीवन जीने की आजीविका को छीनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की साजिशें जम्मू कश्मीर के विकास को कभी नहीं रोक पाएंगी। और इसी बीच प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया और कहा आज 6 जून है और आज से ठीक 1 महीने पहले यानी 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया था। और उन्होंने इस हमले में स्थानीय निवासी पोनी चालक आदिल को भी याद किया। और वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि जब वह 8वीं क्लास में थे तब उन्होंने
चिनाब ब्रिज के बारे में सुना था। और इधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और एक्स पोस्ट पर कहा कि ब्रह्मोस्त्र की तरह यूएसपीआरएल प्रोजेक्ट शासन में निरंतरता का उदाहरण है। मतलब अलग अलग सरकारों के प्रयासों से यह संभव हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री इसका क्रेडिट स्वयं ले रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस पुल का निर्माण कार्य 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में प्रारंभ हुआ था, लेकिन वहीं इसकी शुरुआत 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। अगर वहीं इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो 1890 के दशक में अंग्रेजों ने जम्मू से श्रीनगर तक रेल लाइन बिछाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। आजादी के बाद 1952 में एक और प्रयास किया गया, लेकिन उसमें भी कोई विशेष नहीं रहा। 1965 भारत पाकिस्तान जंग के दौरान भारतीय सेना को बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और उस समय देश की प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा घाटी में रेल नेटवर्क बढ़ाने की सख्त जरूरत है। फिर 1969 में कठुआ से जम्मू तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन की नींव रखी गई। 76 किलोमीटर लंबी लाइन का काम पूरा हुआ और यहाँ से शुरू हुआ सिलसिला जो कभी नहीं रुका। टाइमलाइन देखते हैं, 1983 में जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन की नींव रखी गई। इसका काम अगले 21 साल में पूरा हो गया। 94 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेलिंग यानी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट शुरू किया। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएसबीआरएल को सेंट्रल प्रोजेक्ट घोषित किया। 2003 में यूएसबीआरएल पे चिनाब ब्रिज बनने का फैसला किया गया। 2009 तक इस ब्रिज को तैयार होना था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यूएसबीआरएल के कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए और पूरे भी, लेकिन चिनाब ब्रिज जो है वह नहीं बन पाया था। तो साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएसबीआरएल के लिए प्रगति पहल शुरू की और अब इतने सालों के इंतजार के बाद इसका निर्माण पूरा हुआ है। तो आपने चिनाब ब्रिज, उसकी पूरी कहानी, उसके ऊपर हो रही सियासत को जाना। जाहिर तौर पर इस पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर और देश के विकास की यात्रा में मील का एक बड़ा पत्थर है। इस पुल के बनने के पहले तक राज्य के जम्मू और कश्मीर संभाग में जो परस्पर आवाजाही थी वो सड़कों या हवाई मार्ग के जरिए ही हो सकती थी, लेकिन अब ट्रेन एक मुकम्मल रास्ता है। खैर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।